ट्रैफिक एडीजी सुधांशु कुमार ने बताया कि अगर पटना में बिना हेलमेट के कहीं जा रहे हैं और 4 स्थानों पर लगे कैमरे ने आपका और आपकी बाइक का फोटो कैप्चर किया है तो आपको 4,000 रुपये जमा करना होगा, वो भी 3 महीने के अंदर। ऐसा नहीं करने पर आपको बाइक का परमिट नहीं मिलेगा, बाइक बेचने पर दिक्कत होगी, एनओसी नहीं दिया जाएगा। पटना के डीटीओ श्री प्रकाश ने कहा कि यह गलत बात है, बिना हेलमेट के दिन में एक ही बार चालान काटना चाहिए। ट्रैफिक एडीजी सुधांशु कुमार पटना पुलिस कार्यालय परिसर स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आईसीसी भवन में राजधानी में लगे कैमरे पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को ऑनलाइन चालान भेजने के बारे में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि एक दिन में कितनी बार बिना हेलमेट के बाइक चलाते कैमरे पकड़े जाते हैं, उसी के आधार पर फाइन लगेगा। यह मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान है। वहीं ट्रैफिक एडीजी ने कहा कि पटना और मुजफ्फरपुर में ऑनलाइन चालान भेजा जा रहा है। जल्द ही 2 अन्य स्मार्ट सिटी भागलपुर और बिहार शरीफ में इसे लागू किया जाएगा। ट्रैफिक एडीजी ने कहा कि अभी पटना में बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले, बिना हेलमेट बाइक के पीछे बैठने, ओवर स्पीड की, गलत दिशा से वाहन चलाने और ट्रिपल राइडिंग पर चालान भेजा जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से कुछ न्यूज़पेपर्स ट्रैफिक के बारे में न्यूज़ को कवर कर रहे हैं और ट्रैफिक के रिलेटेड अवेयरनेस में हमारी मदद कर रहे हैं। उनको मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके माध्यम से पब्लिक के बीच में यह स्पष्ट मैसेज जा रहा है कि किस तरीके से ट्रैफिक की समस्या एक बड़ी समस्या है और उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। आप सभी को मालूम है कि ट्रैफिक की समस्या जो है वो अकेले किसी एक विभाग की समस्या नहीं है। यानी पुलिस विभाग जो प्राइमरीली इन्फोर्समेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी यह अकेली समस्या नहीं है। आप सबने अपने न्यूज़ आइटम्स में कवर भी किया है कि किस तरह से सड़क इंजीनियरिंग का पक्ष हो या फिर इंक्रोचमेंट का पक्ष हो या फिर अवैध दुकानों को लगाने का मामला हो, अवैध गाड़ियों के पार्किंग का मामला हो, इस तरीके से वो सभी मिल करके ट्रैफिक की समस्या को जन्म देते हैं। और इस वजह से जब भी हम इस समस्या के बारे में बात करते हैं, उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो तत्काल 3-4 डिपार्टमेंट की अहम भूमिका उसमें हो जाती है। पुलिस के अलावे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सड़क इंजीनियरिंग विभाग, पटना नगर निगम जैसे नगर विकास विभाग, ये सब उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ICCC के माध्यम से जो इन्फोर्समेंट का पार्ट है वो हम लोग किस तरीके से मैनुअल से शिफ्ट करके ऑटोमेटिक की तरफ मूव कर रहे हैं, जहां पर कम से कम ह्यूमन इंटरफेस है और जहां मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस होगा वहां पे बहुत सारी समस्याएं अपने आप स्वतः समाधान हो जाता है। आपने ये भी देखा कि ICCC के माध्यम से हमारा जो सिस्टम ऑटोमेटिक ई चालान का काम कर रहा है वो कितना रोबस्ट है। उसमें 2 लेवल पर कम से कम वेरिफिकेशन की बात सामने आई है, जैसा आपने अभी देखा। इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होती। ऐसी संभावना है कि कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। इस सिस्टम में भी हमने देखा है कि त्रुटियों का जो परसेंटेज है वो 1 से 2%, 3% तक है, जो कि परमिसिबल लिमिट में है। इसके बावजूद ऐसी समस्याएं जो इस तरह की कैटेगरी में आती हैं, उनके समाधान के लिए हमने पुलिस अधीक्षक यातायात के कार्यालय में एक ग्रीवांस सेल स्टैब्लिश कराया। उस ग्रीवांस सेल में आप जो डेडिकेटेड नंबर है उस माध्यम से या ईमेल के माध्यम से अपनी ग्रीवांस दर्ज करा सकते हैं, जिसका त्वरित गति से समाधान करने की दिशा में काम किया जाएगा। जो अखबार में न्यूज़ आ रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि कतिपय भ्रांतियां हैं। जैसे एक आध आइटम कुछ इस तरह का आया कि साहब हमारा 4 व्हीलर जो है उसमें हेलमेट का चालान कट गया। तो
मैं आपको दोबारा आईसीसी का जो अभी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है उसको ले जाना चाहता हूँ। कैसे आपने देखा कि उसमें फोटोग्राफिक एविडेंस है और उस एविडेंस के साथ उनको मैसेज भेजा जा रहा है। संभव है एसएमएस पर वो फोटोग्राफिक एविडेंस नहीं आए, लेकिन जब भी वो अपने साइट पर जाएंगे तो उनको वो फोटोग्राफिक एविडेंस मिलेगा और इस तरह से उसका समाधान वो कर सकते हैं। कई एक बार ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि साहब हमारी गाड़ी जो है वो गैराज में बंद है और उसका चालान कट गया है। वो ऐसा तभी हो सकता है, ऐसा एक आध बार हुआ है और उसकी वजह ये है कि चालान आज की बजाय कल कटा है। इवेंट आज का है लेकिन चालान कल कटा है। तो यदि आप ये समझ रहे हैं कि आज का इवेंट था तो उसमें गलतफहमी वहां पे क्रिएट होगी, जिसकी वजह से इस तरह की समस्या आ रही है। कुछ जो जो इन्होंने प्रश्न बताया कि चालान भरने की समय सीमा क्या है, चालान भरने की समय सीमा एमवी एक्ट के अनुसार 90 दिन की है। उस बीच में हमारी ओर से ये बाध्यता है कि हम एक बार और आपको रिमाइंड करें। एक बार तो आपको मैसेज ऑटोमेटिक चला गया, एक बार और आपको रिमाइंड करें। यदि आप 90 दिन के अंदर कोई चालान नहीं भरते हैं तो फिर उनकी सूचना डीटीओ को चली जाएगी, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को चली जाएगी और उसके बाद वहाँ पर एक बार वो आप इसको कह सकते हैं कि जब वो लिस्टेड हो गई वो गाड़ी तो उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता, सेल नहीं हो सकता, परिवहन से संबंधित उसका कोई भी काम नहीं हो परमिट नहीं मिल सकता वगैरह वगैरह। ये सारी लायबिलिटीज क्रिएट हो जाएंगी।